सो फ्रेंड, आज का डेट में देखा जाए ना, सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना भी न्यू इन्वेस्टर है ना, उनको पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट से आखिर पैसा कैसे कमाया जाता है। उनको खाली इतना मालूम है कि जब शेयर का प्राइस बढ़ता है उसी टाइम हम शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि 1000 रुपये में किसी भी शेयर को बाई कर लिया, शेयर का प्राइस हो गया 1200, 200 रुपया प्रॉफिट हो गया। उनको खाली इतना ही मालूम है और कुछ मालूम नहीं है कि बाकी किन किन चीज़ों से हमें शेयर मार्केट से पैसा मिलता है बॉस। उनको ये तक भी पता नहीं है कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट किया उस कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट का शेयर भी आपको मिलता है डिविडेंड के थ्रू। बहुत लोगों ने तो डिविडेंड का नाम तक भी नहीं सुना आज का डेट में, वो जानते ही नहीं है डिविडेंड क्या है, डिविडेंड का नाम तक नहीं सुना। बहुत लोग जानते भी है डिविडेंड का नाम, पर उनको ये नहीं मालूम कि डिविडेंड कैसे मिलता है, डिविडेंड आखिर होता क्या है, डिविडेंड हमें किन किन टाइम पे दिया जाता है, किसी कंपनी डिविडेंड कब कब देता है। उनको पता ही नहीं है कि डिविडेंड रिकॉर्ड डेट क्या होता है, डिविडेंड एक्स डिविडेंड डेट क्या होता है, कुछ भी नहीं पता उनको। तो आखिर कैसे मिलेगा उनको डिविडेंड का पैसा? मिल ही नहीं सकता है ना, उनको अगर कुछ पता ही नहीं है। तो आज का वीडियो में हम सब यही कवर करेंगे कि डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड काम कैसे करता है और आपको कैसे डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सब जानकर आप क्या करोगे, पर आपको कैसे मिलेगा ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहो। वीडियो में थोड़ा सा भी पसंद आया लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बिना किसी टाइम पास के वीडियो करते स्टार्ट। डिविडेंड होता है बॉस प्रॉफिट शेयर, यानी कि लाभांश। यानी कि किसी भी कंपनी का अगर प्रॉफिट हुआ, इस साल अगर 1000 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ तो उसने डिसीजन लिया, उसका मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया भाई कि 10 रुपया करके 5 शेयर हम बांट देंगे। तो आपके पास अगर 1000 शेयर है तो आपको 10,000 रुपये डिविडेंड के थ्रू मिल गया। तो डिविडेंड यही होता है और ऐसे ही काम करते हैं। यानी कि प्रॉफिट का एक पार्ट आपको दिया जाता है, हम उसी को डिविडेंड कहते हैं। ज़्यादा करके नहीं, जितना भी मैच्योर कंपनी है, यानी कि पुराना कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी का भी डिविडेंड नहीं देता बॉस। ये सब कंपनी आपको डिविडेंड देता है। जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, पुराना कंपनी है, मैच्योर कंपनी है, ये सब कंपनी आपको हमेशा डिविडेंड प्रोवाइड करता है। वो साल में कितना बार भी डिविडेंड ला सकता है, वो उसका हिसाब से उसका मर्जी के साथ होता है बॉस। छोटा कंपनी कभी डिविडेंड देता नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटा कंपनी का मैनेजमेंट ये समझता है, ये सोचता है कि जितना भी पैसा प्रॉफिट शेयर हुआ ना 2023 में, वो पैसा को हम बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस को और ग्रो करेंगे, बिजनेस को स्टेबल करेंगे। इसमें अल्टीमेटली देखा जाए तो जितना भी इन्वेस्टर है, यानी कि आप अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखो, फायदा भी आपको ही होगा। किसी भी कंपनी अगर वो बिजनेस ग्रो करता है, यानी कि उसका शेयर प्राइस भी ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है ना शेयर प्राइस, जैसे कि बिजनेस बढ़ रहा है वैसे शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है। और आगे जाके अगर उस कंपनी ने डिसीजन लिया कि बिजनेस तो बहुत बड़ा लिया, अभी पब्लिक को भी कुछ डिविडेंड दे दें, तो इस टाइम के हिसाब से आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा बॉस। तो डिविडेंड हमेशा छोटा कंपनी डिविडेंड नहीं देता है, लेकिन छोटा कंपनी में इन्वेस्ट करना एक प्रॉफिटेबल भी है। डिविडेंड नहीं देता है तो उसका कंपनी में बढ़ोतरी बहुत जल्दी आता है, ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। तो ये भी एक पार्ट है, आपको देखना पड़ेगा। एक लाइन में कहा जाए तो अभी डिविडेंड नहीं देता है तो ठीक है, लेकिन आगे जाके आपको उस कंपनी से अच्छा बेनिफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। आपका पैसा को मल्टीप्लाई करते हुए 5 गुना 10 गुना कर सकते हैं वो छोटा कंपनी। पर बड़ा कंपनी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बड़ा कंपनी तो प्रॉफिट शेयर सब ही देता है पब्लिक को, जैसे कि रिलायंस, टेटा बेटा, ये सब बहुत सारा भतरो कंपनी है। आप गूगल में जाकर देख सकते हैं कि कौन सा कंपनी डिविडेंड देता है, कौन सा कंपनी नहीं देता है। खाली एक सर्च करेंगे, आपके पास पूरा लिस्ट आ जाएगा बॉस। तो अब हम जानेंगे आपको कैसे डिविडेंड मिलेगा। अगर आप डिविडेंड पाना चाहते हो तो किन किन चीज़ों पे आपका ध्यान रखना चाहिए। पहले तो मैं ये कहूँगा, हमेशा आपको एक प्रॉफिटेबल कंपनी चूज करना चाहिए। लॉस मेकिंग कंपनी कभी चूज मत करो, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी उससे खुद ही को लॉस हो रहा है, तो वो आपको कैसे डिविडेंड देगा। लॉस मेकिंग कंपनी में कभी इन्वेस्ट मत करो, छोटा कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर आपको डिविडेंड ही चाहता है, अगर आप डिविडेंड ही चाहते हो, छोटा कंपनी में इन्वेस्ट मत करो। जो 5-10 साल से डिविडेंड ऑलरेडी दे के आ रहा है, अच्छा सा डिविडेंड देता है, वैसे वाला कंपनी में हमेशा आप इन्वेस्ट करो। डिविडेंड पाने के लिए एक स्पेसिफिक डेट है, जिसको हम रिकॉर्ड डेट के नाम पे जानते हैं। रिकॉर्ड डेट में अगर आपका शेयर उस कंपनी में पड़ा हुआ है तो आपका नाम उस कंपनी में सेव होगा और वो अनाउंस कर देगा कि हाँ आपको भी डिविडेंड मिलेगा। तो ये आप जिस ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, वहाँ पे नोटिफिकेशन में आ जाता है, बस टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अभी है एक्स डिविडेंड डेट, जो अनाउंस डिविडेंड यानी कि रिकॉर्ड डेट है, उसका एक दिन पहले एक्स डिविडेंड होता है। आपको अगर डिविडेंड चाहते हो, अगर आप डिविडेंड पाना चाहते हो, तो एक्स डिविडेंड का पहले आपको उस कंपनी का शेयर खरीदना पड़ेगा। अभी आपको तो पता ही नहीं है ना कैसे एक्स डिविडेंड का कब आएगा, यानी कि रिकॉर्ड डेट जब आएगा उसके एक दिन पहले एक्स डिविडेंड डेट। तो रिकॉर्ड डेट कभी बोलकर नहीं आता है, वो कभी भी आ सकता है। एक कंपनी साल में कितना बार भी डिविडेंड देता है, तो जिस कंपनी डिविडेंड देता है उसका शेयर खरीद के रख दो ना, सिंपल सी तो बात है, समझते क्यों नहीं हो आप। तो एक्स डिविडेंड डेट का पहले अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड का पैसा मिल जाएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। भाई बहुत सारा नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। मेरा प्लेलिस्ट देखो, आप कैसे ट्रेडिंग सीख सकते हो, इन्वेस्टिंग सीख सकते हो, पूरा सब फ्री में वीडियो अवेलेबल है। फ्री में सब्सक्राइब कर दो, पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने के लिए, आपके लिए फ्री में सब वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हो मेरा चैनल पे। चैनल विजिट जरूर कर जाना गाइस।